हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल में मयूरी आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग ला ली हूँ। तो आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ कैसे दिख रही हूँ। तो आज है बड़ सावित्री का व्रत। मेरे सारे ब्लॉग ना लेट आएंगे, इसके पहले के, आगे के, पीछे के, बट मैंने सोचा क्यों ना ये ब्लॉग मैं डाल दूँ जल्दी से, क्योंकि सबके ब्लॉग्स आ रहे तो मुझे भी एक एक्साइटेड था कि मैं जल्दी ब्लॉग डालूँ। तो यहाँ पर ना मैं नहा के आके बाल भी नहीं सुखाई थी और मैं खाने की प्रिपरेशन करी थी, जो पूजा के लिए बनता है, मीठी वाली पूड़ी और मीठे गुलगुले। तो बस मैं उसकी तैयारी करी थी। मैं अकेली हूँ तो मुझे ना थोड़ा सा टाइम लगता है, और मैं मेरे आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। आप सोचते होंगे कि हर वीडियो में ये बोलती, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरा थोड़ा सा सच में तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, बट फाइनली टचवुड भगवान मुझे हमेशा ठीक मतलब रखे और मैं ठीक हो जाऊंगी फिर। तो यहाँ पर ना मैं नीचे झुक के ना आटा निकाल रही थी, और आटा मतलब मीठे वाला पूड़ी और गुलगुले बनाना है, जो बरगते बोलते हैं उनको। और ये सब चीज़ें ना मैंने अपने मतलब घर पे आंटियाँ करती है उनके साथ मिलके सीखा है, और फिर मुझे अब आदत हो चुकी है, तो मैं ज़्यादा किसी से पूछती नहीं हूँ। जो जो मुझे समझता है, जो जो याद रहता है, वो सब करती हूँ। नाइट में ना चावल को फूलने रख दिए थे मैंने, थोड़े से चने फूलने रख दिए थे, और यहाँ पर ना गुड़ या शक्कर का पानी बनाकर उसको वो कर सकते हैं, मीठे गुलगुले बना सकते हो। तो मैं इसको सबको यूज़ करके मतलब चावल का चावल का जो फूलने रखते हैं उसमें हल्दी डाल के एप्रेन बन बोलते हैं उसको, और उसको आप ना मतलब छापे देते हैं बरगद के वृक्ष पे। और यहाँ पर ना मैं हलवा भी बना रही थी थोड़ा सा, कि घर में भी मैं भोग लगा दूँगी और वहाँ भी भोग लगा दूँगी। ये आपकी इच्छा होती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं हलवा प्रिपेयर करती हूँ हमेशा बनाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, और इसी बहाने घर में भोग लग जाता है और हम लोग भी खा लेते हैं, और उनको भी मैं बना के दे देती हूँ। तो हलवा मुझे अच्छा लगता है, हलवा पूड़ी बनाना। तो यहाँ पर मीठे वाली पूड़ी बनाऊंगी मैं, जो कि बोलते हैं 12-12 या 7-7 बनती है। मैंने 7-7 बनाई है, वैसे आप 12-12 भी बना सकते हैं। मैंने 12 ही बनाई थी, पर 2 मैंने घर में भोग में लगा दी, 2 मैंने मंदिर में चढ़ा दी, और ऐसे करके मैंने सब वो कर लिए। और यहाँ पर ना मैं हलवा बना रही थी, साथ साथ पूजा की तैयारी भी कर रही थी। चने को देख रही थी। चने आप 7 चने डाल के ना पानी, मतलब उपास खुलता है आपका बोलते हैं, वहीं पर पानी पीते हैं। और जो बरगद का थोड़ा सा कोम बोलते हैं उसको, मुझे अच्छे से नहीं पता क्या बोलते हैं, जो निकलता है उसको भी गिटक के आप मतलब पानी पीते हैं अपने हस्बैंड को तिलक विलक करने के बाद। फिर घर आके आप उनके पैर धो के तिलक करके, जो भी आपकी घर में जो चीज़ें होती है, मेरे घर में मेरी मम्मी भी नहीं करती है, मेरी सासू माँ भी नहीं करती है, इसलिए ना ये मैंने मतलब बाहर से सीखा है। जो मेरी आंटी है एक, उनने मुझे सब चीज़ें बताई थी फर्स्ट टाइम। और मेरी फर्स्ट बड़ सावित्री मैंने अपने मायके में ही की थी, और सेकंड भी जो जिसमें शीनू मैं प्रेग्नेंट थी, तो सेकंड भी मैंने अपने वहीं पर की थी। और थर्ड फिर बाकी का मैंने 2 अपने उड़ीसा में की थी, अपने घर पे जहाँ मैं गुनपुर में रहती थी। यहाँ पर मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, और यहाँ पर मुझे फिर से उड़ीसा में करने का मौका मिला। पिछले बार मैंने अपनी सासू माँ के साथ जाके पूजा करा था नर्मदा घाट पे, वो भी मेरे साथ गई थी पूजा करने के लिए। तो बहुत अच्छे से वहाँ भी हम लोगों ने सब चीज़ें की थी। बट वो है कि एक साथ हो जाता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं अकेली थी, बट वहाँ पर ना जाके मुझे बहुत सारे लोग मिले, जो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पूजा कर रहे थे। कुछ वहाँ बंगाली थे, कुछ उड़िया थे, एक दीदी मुझे बिहारन मिली थी, और मैं एमपी की थी। तो मतलब अदर अदर स्टेट के। और मेरी एक फ्रेंड है, वो मतलब है महाराष्ट्र की, उसने शादी की उड़ीसा में, तो उसका भी कल उपवास था। वो बैंगलोर में रहती है वैसे। तो बस हम लोग ने मतलब वो थोड़े दूर, मतलब थोड़े क्या बहुत दूर है मुझसे, बट एक ऐसा था कि वो पास के टच में थी, ऐसा लगता है मुझे। तो उसको चीज़ें बताना, क्योंकि उसका फर्स्ट बड़ सावित्री व्रत था, तो उसने भी कुछ अपने मन से, कुछ उसके सासू माँ वाले ट्रेड से मतलब, और कुछ मेरे, तो ऐसे मिलके उसने बहुत अच्छे से अपनी अकेले पूजा की घर में। तो ये चीज़ें भी ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है कभी कभी, बट करना पड़ता है। आपको जब इंटरेस्ट रहता है तो आप सब चीज़ें कर सकते हो। इंटरेस्ट की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ आस्था की बात होती है, अपने दिल की बात होती है। ये सब चीज़ें दिल से ही की जाती है, कोई किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें अपने आप ही निकल के आती है। बट जब से मैं शादी हुई ना, तो मैं जब से मतलब अपनी मम्मी, अपनी फैमिली में सबको दिखता है, जब से मैं सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बीमार हूँ, चाहे कुछ भी हो। बट मैंने आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, या मुझे रील्स वगैरह कहीं पे भी देखा होगा, मैं सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से बनाती हूँ। मेरे घर वालों को भी नहीं लगता था कि ये सब चीज़ें इतने अच्छे से मैनेज कर लेंगी, बट जब मैं करती हूँ। यहाँ पर मैंने हलवा बना लिया है फटाफट, और मेरे बाल ना गीले थे और बारिश हो रही थी ना, इससे मूड थोड़ा ऑफ हो रहा था कि मैं कैसे पूजा करूँगी। और ये भी ऑफिस चले गए थे। वैसे ऑफिस में आज कोई नहीं आया था, सबकी छुट्टी थी, क्योंकि यहाँ बहुत ही उत्साहित से सावित्री व्रत मतलब मनाया जाता है। यहाँ सावित्री व्रत बोलते हैं,
एमपी में, उड़ीसा में, मतलब सब जगह बट सावित्री व्रत बोलते हैं, बट यहाँ सिर्फ सावित्री व्रत बोलते हैं। और उन लोग पेड़ों का को धागा नहीं बांधते, बहुत रेयर लोग बांधते हैं। मैंने यहाँ सभी को नहीं देखा, वो लोग मंदिर में ही पूजा करते हैं अपने तरीके से, और मैं अपने तरीके से पूजा करती हूँ, मैं यही करते आ रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हलवा वलवा बनाया, सारी प्रिपरेशन भी मैं साथ साथ करते जा रही थी। इतना अच्छा था कि शीनू सो रहा था और मैं लेट ही सो के उठी थी, क्योंकि मैंने रात में दवाइयाँ खाई थी तो मुझे मतलब नींद था, तो मैं लेट सो के उठी थी बस इसलिए। और ये यहाँ पर ना मैंने, मुझे कुछ नया समझ नहीं आ रहा था, तो ये एक कुर्ता मेरे पास रखा था तो मैंने वो ही नया नया पहन लिया और बस पूजा की मतलब सब तैयारी करने लगी। और घर में मैंने पूजा कर ली थी, वैसे तो मेरे हस्बैंड करके जा चुके थे, बट मैंने भी घर में मतलब माता जी को श्रृंगार वगैरह सब चढ़ा दिया कि मैं घर में ही चढ़ा के फिर से अपना रेडी होंगी, क्योंकि उनको भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, फिर आप तैयार हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस मैं दूध बॉईल करी थी कि शुरू उठ जाए या ये आ जाए तो मैं इनको चाय वाय बना के दे दूँगी। बाकी इन्हें नाश्ता तो बाहर से कर लिया था, और शीनू के लिए भी इडलियाँ लेके आई थी। यहाँ पर सब चीज़ें ना बहुत फ्रेश मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब कैसे खा रहे हो क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अच्छे से मिलता है, हम लोग देख के ही लेते। तो शीनू को पसंद है इडली, तो वो उसके लिए इडली लाए थे, उन्होंने भी खा के आ गए थे। तो यहाँ पर मैं बस दूध बॉईल कर रही थी, और समथिंग ना 11 बजे के बाद का ही मुहूर्त था, 11 बजे के 12 बजे के बाद का, और मेरे उस बीच में ही सारी पूजा करने में निकली। और बस यहाँ डिफ़िकल्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। बट यहाँ पर बस मुझे डिफ़िकल्ट था मेरा साड़ी पहनना, क्योंकि ये साड़ी ना बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारी थी, जो कि मैंने यहीं से खरीदी है बालेश्वर में। जिसको नहीं पता है कि मैं उड़ीसा में रहती हूँ, तो साड़ी ही पहनना मेरे लिए ना डिफ़िकल्ट था और कुछ नहीं। मुझे लगता है यार मेरी मम्मी होती तो पहना देती, मैं पार्लर में भी जाके पहन सकती हूँ, बट ये है कि मैंने मतलब पहले से यहाँ बताया नहीं था कि मुझे साड़ी पहनना है। पार्लर में जाके मैंने सोचा मैं तो कैरी कर लूँगी, कैसे भी अच्छे से बना ही लूँगी, बट बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, मतलब आधा एक घंटा उसमें निकल गया। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान होते रहे, बट अब मैं चैलेंज दूँगी बहुत जल्दी कि मैं 100 डेज़ साड़ी, मतलब 100 डेज़ नहीं तो 10 डेज़ चैलेंज दूँगी। मैं 10 दिन पूरा साड़ी पहन के देखूँ कि मैं साड़ी में कैसे मतलब वो कर सकती हूँ। और पता इन इन सब मोमेंट पे ना मेरा साथ एक चीज़ ये हुई कि मैं घी लाना भूल गई, और मेरा घी ख़त्म हुए 2 दिन हो चुका है, और मैं इनको फ़ोन की बट ये बहुत लेट हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने तरीके से कर लूँ। घी वैसे वॉलेट बॉक्स में थोड़ा बहुत था ही, तो मैंने वो यूज़ कर लिया, और मैं पूजा का घी यूज़ नहीं करना चाहती थी इसलिए, बट हाँ हो गया था क्योंकि था इतना घी। और यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा खोपरा की, और पता नहीं वो गैस किस लिए चल रहा है, मैं अभी सोच रही हूँ, पता नहीं मैं दूध रखने के लिए शायद वो गैस चालू की होंगी। यहाँ पर बन चुका है मेरा हलवा, और हलवा बहुत ही टेस्टी बना था, मतलब उसकी खुशबू भैया पूरे घर में महक रही थी, क्या ही मैं आपको बताऊँ। और ये कुर्ता मेरा V2 मॉल का है, पतली सी दुबली सी लड़की यहाँ पर दिख रही होंगी आपको, क्या ही अपनी हालत बना के रखी हूँ मैंने, बट आपको बहुत जल्दी मेरी हालत भी बहुत सही दिखेगी। मैं इस पर वर्क कर रही हूँ, मैं आपको बताते रहती हूँ। तो ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, एक में मैंने रखा है पूड़ी, एक में रखे बरगदे, मतलब जो बोलते हैं उसको आंटी बरगदे बोलते हैं, इसलिए मैं भी वही बोलने लगी गुलगुले। और एक में रखा है एप्रेन, वो जो चावल का और हल्दी का मिक्स करके बनाया था मैंने वो। और नीचे वाले बॉक्स में रखे चने, और यहाँ पर रखी मैंने एक थाली निकाल के, जिस थाली को मैं जल्दी जल्दी से सब रेडी करूँगी, हल्दी कुमकुम चावल और जो जो चीज़ें फूल वगैरह सब चीज़ें मैं रखूँगी, और एक घी का दिया रखूँगी, जो दिया वहीं पर रख दिया जाता है। और बैठ के ना मैं आराम से यही सब तैयारी करूँगी जब तक कि ये भी आ जाएंगे, कि कोई चीज़ें इधर उधर ना हो मेरी। यहाँ पर पता नहीं मैं मोबाइल सेट करने के चक्कर में क्या ही करी थी, और पता नहीं यार आज क्यों तो बारिश हो रही थी, ये पता नहीं क्या है ना। तो मैं हंस रही हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे ब्लॉग, मतलब ऐसा सब कुछ करने में मज़ा आता है। आप भी बोर नहीं होंगे इससे, बस मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट ईयर जो करे वो इस टाइप से ना चीज़ें अपनी पहले से प्रिपरेट करके रख ले। तो मैंने 2 दिन से करके रख ली थी, और एक दिन पहले बहुत ही खतरनाक भयानक चीज़ हो गई, जिसका ब्लॉग आपको बहुत जल्दी इसके बाद देखने के लिए मिलेगा, और इसके बाद ही मैं डाल दूँगी। फिर उसके बाद ना जो मेरे लेट ब्लॉग चल रहे हैं उनको डालूँगी मैं। तो यहाँ पर ना मैं पूजा का सारा सामान एक साथ रख लेती हूँ। यहाँ पर ना ये धागा भी नहीं मिलता है, जो कच्चा वाला धागा अपने इधर मिलता है ना, वो नहीं था ये दूसरा पक्का वाला धागा था, तो इसलिए मैं 2 खरीद के लेके आई थी, जो कि मैंने वहीं पर राउंड करके वो धागे को वहीं रख दिया। और एक धागे से मैं अपना और माता जी का वो गले में पहनने का जो बोलते हैं हार, उसको बनाऊँगी, जिसको हल्दी से डेकोरेट, मतलब हल्दी से भिगो दिया जाता है। तो ये मैं नहीं बनाऊंगी, मैं यहाँ पर आम को 7 आम को 7 बार राउंड करूँगी, जो कि वहीं पर पूजा में रखे जाते हैं। या आप ना वो आमों को आपके जो क्या बोलते हैं, जिनको आप सुहागे देते हैं उनको दे सकते हैं।
तो बस यही, और मेरे हस्बैंड भी उतने में आ गए, फ्लावर और लेके आ गए, और यहाँ पर और भी चीज़ें लेके आ गए वो जो भी थी उनको मतलब पता था कि लाने का। और मेरे हस्बैंड ने भी आज ऐसी चीज़ करी, पता वो हमेशा मुझे बोलते हैं गजरा चाहिए क्या तुम्हें, गजरा गजरा ले लो गजरा गजरा। मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे नहीं लगाना, नहीं लगाना है, कि हमारे किसी फेस्टिवल पे लगाऊंगी फेस्टिवल पे। और आज ही ऐसा दिन था कि मुझे गजरे का नीड था, पर मुझे भी याद नहीं रहा, गलती मेरी थी कि मैंने उनको बोला नहीं, और उनको पता है कि ये लगाती नहीं तो क्यों लेके जाना। बट मुझे आज गजरे की ज़रूरत थी, मतलब मैंने सोचा था लगाऊंगी, बट ठीक है कभी और कभी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं उनसे बातें करते जा रही थी और अपना पूजा का सब चीज़ें भी करते जा रही थी। और वो हारे वो ही बनाएंगे, मैं यहाँ पर 7 राउंड लगाऊंगी, 7 मैंगो में उनको वहीं पर रख दूँगी। और बस ऐसे ही हम लोगों ने पूजा की बहुत अच्छे से। तो आप ना मेरा ब्लॉग पूरा लास्ट तक के देखिए, एंजॉय करिए, बहुत अच्छे से मस्त तरीके से देखिए, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। और शीनू अभी उठा नहीं था, बट यहाँ पर आपको शीनू की आवाज़ आ रही थी, तो शीनू अभी मैं मतलब वॉइस ओवर कर रही थी तो वो यहीं पर खड़ा था, और उसका वीडियो कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो वो करने के मैं गई थी। तो आप लास्ट तक के देखिए पूरे वीडियो को, बहुत सही मज़ा आएगा आपको। और साड़ी ना मेरी मैंने यहीं से खरीदी हूँ, बालेश्वर से। मेरे को साड़ी ना बहुत ही पसंद आई, मतलब सबको बहुत पसंद आई, भर भर के कमेंट्स थे मेरे व्हाट्सएप पे, मैसेज पे एंड इंस्टा पे, जो भी मेरे आसपास के लोग हैं उन लोगों को बहुत प्यारी लगी ये साड़ी। तो बस लास्ट तक के देखिए वीडियो को, बड़ा मज़ा आएगा आपको। अच्छी लग रही हूँ ना मैं, ग्लोइंग ग्लोइंग फेस लग रहा है। मैं तो काला कलूटा बेगन लूटा हुई ऐसा कुछ नहीं।
हम आ चुके हैं पूजा करके वापस, और यहाँ शेरू के डैडी ले रहे हैं शेरू की पूजा। भाई बोल दो, शेरू ने आज बहुत ज़्यादा परेशान किया है। कितने का दिया? छोटा ले बड़ा ले सर। तो हाय गाइस, हम लोग आ गए हैं पूजा करके, और मैंने बनाया है हलवा पूड़ी और दाल चावल। थोड़े टाइम से बनाऊंगी क्योंकि मुझे अभी खाना खाना है, दवाई खानी है, तो थोड़ा खा पी लूँगी। और आपको मेरी बैंगल्स कैसे लग रहे हैं, मेरी रिंग एंड मेरी मेहंदी, मेरा पूरा लुक तो आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा, देख लिए होंगे। और हम लोग गए थे थोड़ा दूर पे, यहीं पर पास में एक मंदिर है वहाँ पर। तो आपने ब्लॉग देख ही लिया होगा मैं कैसी दिख रही हूँ, आप बताना। बहुत ज़्यादा गर्मी, इसलिए मैंने बाल सारे पैक कर लिए। और शीनू ने आज थोड़ा ज़्यादा परेशान कर दिया, और आपको मैंने आगे वाले ब्लॉग में बताया था कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अभी मतलब खाना खा लूँगी थोड़ा बहुत। और मैंने अपने हस्बैंड को टीका वीका कर दिया है, सब कुछ कर लिया है। और आप लोगों के घर कैसे होता है बट सावित्री व्रत, आप बता सकते हो कमेंट्स में। और सबके अलग अलग होता है, बिहार में अलग होता है, उड़ीसा में अलग होता है, MP में अलग होता है, महाराष्ट्र में अलग होता है। अभी महाराष्ट्र वाला भी टाइम है आने को, तो वो अभी आया नहीं है। और यहाँ पे आज सबने व्रत किया है। और ये मेरी बैंगल्स कैसे लग रहे हैं, और मेरी साड़ी ये यहीं से परचेज़ की है हम लोगों ने। बाकी सारी पूजा के लिए ये वो कलावा है जो पहना जाता है उस टाइम पे, पूजा के टाइम के बाद, तो वो मैंने पहना हुआ है। इसको आप 24 घंटे पहन सकते हो, 24 घंटे के बाद आप निकाल सकते हो, चाहे तो आप 7 डेज़ पहन सकते हो। सबका अपना अपना कल्चर है, मुझे नहीं पता, बट मैंने मतलब अभी मैं रात तक पहन सकती हूँ उसको, 12 घंटे 7 घंटे जैसे भी आपको पहनना। अगर आप 24 घंटे पहनते हो तो उसको 7 घंटे शायद ऐसा पहनना पड़ता है, बट मैं ओवर मतलब नाइट तक पहन लूँगी, नाइट में निकाल दूँगी। और मैं कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइए। मैंने सिंपल सा मेकअप करा है, सिंपल नहीं ज़्यादा ही हो गया है, और मैंने अपना मेकअप खुद से किया है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेड भी बिगड़ गया है। बाकी मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरी साड़ी है, और मेरा फाइनल लुक तो आपने देख ही लिया होगा, मंदिर की वीडियोज़ वगैरह। तो बस